उसका भाई है ना। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। गोयल हॉस्पिटल के बाहर देखिए हंगामा हो रहा है और पुलिस प्रशासन देखिए पहुंचा है डंडे वंडे लेकर और काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये है गोयल हॉस्पिटल सेक्टर 8 में, ये देखिए। और यहाँ पर कोई मरीज भर्ती था, पैर का ऑपरेशन कराने आया था, लेकिन इंजेक्शन लगाते ही उसकी मौत हो गई और उसकी मौत से परिजन आक्रोशित हैं और कई लोग आए, अस्पताल पर ताला जड़ दिया और पुलिस उनको समझा रही है। यहाँ पर देखिए सेक्टर 8 पुलिस थाने की पूरी टीम है, स्थानीय पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं युवक का क्या नाम था। आइए भैया, कोई परिवार का बातचीत कराइए। कोई है परिवार का इनके? भाई है। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? गगन। किसकी मौत हुई है यहाँ पर? मेरे भाई की डेथ हो गई थी। क्या नाम था उसका? बलवीर सिंह। क्या हुआ था उसको? उसके खाली पाँव में फ्रैक्चर था तो उसका ही ऑपरेशन करवाने आए थे, बस हल्का सा, क्योंकि उन्होंने पहले ऑपरेशन इन्होंने किया था 25,000 35,000 में, वो तो बढ़िया इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। बाकी तो थोड़ा उसके वो ना डॉक्टर ने बोला था कि इसको रेस्ट करना है। वो रेस्ट करने में लैट्रिन बाथरूम के लिए तो बंदा जाता ही है, तो उसमें राड के पेच खुल गए, तो हम पेच कसवाने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आए दूसरी बार। तो 3:30 बजे उसको पेन हुआ पाम में, तो हम लेकर उसको गाड़ी में आगे हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट के इन्होंने फाइल चार्ज के लिए मांगे, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने 1000 रुपए इनको जमा कर दिए। मैंने कि बाकी खर्चा वर्चा तो हो ही जाता है। फिर हमने इनको जमा कर दिया 1000 रुपए, तो फिर हम इसको जनरल वार्ड में लेकर चले गए। फिर मैं तो घर पे चला गया। 8:30 बजे फिर इसका ऑपरेशन होना था, तो हम 7:30 बजे पहुंच गए यहाँ पे। हमारा भाई हंसता खेलता हुआ हमारे सामने बात करता हुआ गया ओटी में। ओटी में इन्होंने 8:30 से लेकर 11:45 बजे तक ओटी में रखा। जब 11:45 बज गए तो इन्होंने हॉस्पिटल में इसको एम्बुलेंस में भाई को शिफ्ट कर दिया। इन्होंने इंजेक्शन गलत लगा के कह रहे थे कि इन्होंने बहाना बनाया इसको कि सीजर होने लग गया, दौरे पड़ने लगे, बल्कि इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी दौरे दूरे पड़ने की। इन्होंने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया। हमारी हॉस्पिटल में टोटली फीस इन्होंने बताई 13,000 रुपये, हमने 12,000 करके दिया। मैंने कि आप 50,000 मांगते तो हम आपको दे देते, जबकि इन्होंने एमडी को नहीं बुलाया। एमडी मतलब वो होता है जो इंजेक्शन लगाता है। अच्छा, एमडी अलग होता है, वो अलग उसका चार्ज होता है 6,000 रुपए, और 12,000 रुपए में से 5,000 ले जाता सर्जन, तो 6,000 वो ले जाता। 11,000 हो गए, 1,000 रुपए इनको बचता। तो इन्होंने 6,000 बचाने के लिए उन्होंने इंजेक्शन गलत लगा दिया मेरे भाई को। स्टाफ ने NS3 ने। NS3 कोई एमडी थोड़ी बन सकता है हॉस्पिटल में। हाँ, एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो इंजेक्शन तो वही लगाता है, बेहोश वही करता है, एनेस्थीसिया जिसको बोलते नहीं, इन्होंने डॉक्टर ने बोला था, सर्जन ने, दोनों सर्जन ने, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर विनीत ने, कि इंजेक्शन हमारे स्टाफ में है। इनकी गलती से, लापरवाही से मौत हुई। लापरवाही से मौत हुई है। इसके हम खुद गवाह हैं। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप लोग? हम पंचायती जुगी 6 के रहने हाँ जी। वाले हैं। तो आज हमने सुना आप लोगों ने अस्पताल बंद कर दिया आके। हॉस्पिटल तो बंद करना ही था। जब एक जवान मौत घर में से चला जाए तो इससे पहले शिकायत देनी चाहिए थी ना पुलिस में, प्रशासन में, सीएमओ को। किसी प्रशासन ने नहीं हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो हम पापा और मम्मी तो और मामा, ये तो इनका काम तो ऐसे ही था, बेहोश हो गए, होश ही नहीं था इनको। तो ये चले गए। तो हमने कितने साल का था? 20 साल का। 20 साल का था। शादी वगैरह नहीं हुई थी? उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा, एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा, तो चोट लगी थी किसी कारणवश, रोड डाली गई थी? हो गया था तो रोड डाली थी। रोड को कसवाने के लिए हम आए थे। तो ये ऑपरेशन करने के लिए कमर में क्यों इंजेक्शन इन्होंने लगाया? उसमें भी लगा सकते थे ना, पाम में भी तो लगा सकते थे। ये बस को जाने दी। ये लड़का दिखाओ भाई, थोड़ा साइड में फोटो दिखाते हैं दोस्तों, फोटो दिखाते हैं बलबीर की। बलबीर सिंह बता रहे हैं जी। हाँ, ये फोटो है। देखिए, हाँ, ये भी दिखाओ। ये फोटो है, दिखाओ। ये बलबीर की फोटो है, दिखाइए। बलबीर की फोटो है। अच्छा। तो क्या चाहते हैं सर? प्रशासन आया हुआ है सर, हमें इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ के लिए तो सर आपको शिकायत देनी पड़ेगी पुलिस में, प्रशासन। हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई भी बात नहीं सुनी किसी भी प्रशासन ने। पोस्टमार्टम वगैरह कराया था? पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने मना कर दिया SHO ने। हमें SHO का नाम नहीं पता। मम्मी और पापा और मामा और मामी गए थे। ये गए थे वहाँ, पता नहीं केड़े सेक्टर कितने गए ने, NIT 8 सेक्टर में गए थे। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ऐसे उन्होंने बोला है। हम दोनों थे, हमने जब उसको उठाया ना अपने हाथों में, हमें पता है। अभी खोल दिया अस्पताल? अब फिलहाल प्रशासन ने खुलवा दिया। अच्छा। तो
देख रहे हैं दोस्तों, इनका कहना है अस्पताल की लापरवाही की वजह से बलबीर सिंह की जान चली गई। सिर्फ 20-22 साल का रहा होगा, एंगेजमेंट हुई थी, शादी होने वाली थी लेकिन शादी नहीं हो पाई और उसकी जान चली गई। एडमिट फाइल भी नहीं दे रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं तो कोई डिटेल ले रहे हैं तो कह रहे 2 घंटे लगेंगे। डॉक्टरों को कह रहे हैं कि डॉक्टरों को बुला लो जिन्होंने सर्जरी करनी थी बलबीर की, तो बोल रहे हैं वो है ही नहीं, यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं। और डॉक्टर फोन भी नहीं उठा रहे, उल्टा पुलिस वालों को फोन करके उल्टा बुलवा रहे कि ये इन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिया। पुलिस वालों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे पूछ के। आइए सर, आइए। तो पुलिस टीम आई है, सेक्टर 8 पुलिस चौकी के थाना प्रभारी आए हुए हैं नवीन जी, और ये बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन जी क्या हाल है? ठीक है सर, ये हंगामा सा हो रहा है, क्या मैटर है थोड़ा बताइए। इनका एक लड़का था, छासा गांव से है, और ये इलाज के लिए यहाँ लेकर आए थे। 2-2.5 महीने पहले बच्चे के घुटने में चोट आई थी। इन्होंने इलाज करते हुए जो है बच्चे को रेफर कर दिया टुडे हॉस्पिटल एनआईटी में। टुडे हॉस्पिटल ने कोई रुका नहीं काटा। इनकी शिकायत थी कि भी इलाज सही ढंग से नहीं हुआ और दौरान इलाज लड़के की मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे थे, तो उन्होंने रुका नहीं काटा, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। इन्होंने बॉडी रिसीव भी कर ली और दाह संस्कार भी कर दिया। अब इनका कहना है कि इन्होंने गोयल हॉस्पिटल वालों ने इलाज ढंग से नहीं किया, तो इसी के लिए इनको समझाया गया है कि एक एप्लीकेशन दें, सीएमओ को देनी होती है, सीएमओ उस पर जांच करता है। मैं भी यही बता रहा था, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, यही विषय है। तो एप्लीकेशन भैया दे दो, सर तो कह रहे हैं आप सीएमओ को दीजिए, वहाँ से जो भी डायरेक्शन आएगी आपको। हाँ जी, मेरी बात हाँ, मेरे पास ले आओ। सर। सर मैं आया था, सर के पास एप्लीकेशन लेके आया था, सर के पास हाथ जोड़ के बेनती करी। मैंने कहा हमें पता नहीं आप कहाँ करोगे। इनने फिर लाउड स्पीकर ऑन करके साफ से करा, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। इनने बात करी, इनने हमें गुमराह करा कर या तो छाछा थाना पोस्टमार्टम करवाएगा या 5 सेक्टर वाला करवाएंगे, वहाँ जाओ आप, या सीएमओ का। हम सीधे आदमी थे। इनने फिर ये भी कहा उन पे तो तुम्हारे पे 4 जगह साइन करवा लेते हैं। साहब ने भी कहा, और साहब ने भी कहा जिसने टेलीफोन पे बात कर रहा था, कह रहा वो जब ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं 4 जगह साइन करवा लेते हैं, तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है, तुम इस डेड बॉडी को घर ले जाओ अपनी, कुछ नहीं बनने वाला। हम सीधे आदमी थे, देहाती थे, हम घर लेके डेड बॉडी को चले गए। साहब साइन तो खैर करवाते हैं कि अगर ऑपरेशन होता है तो कुछ भी गलत होता है तो ये बात सत्य है कि इनकी डेड बॉडी टुडे हॉस्पिटल में थी, एम्बुलेंस में रखी हुई थी। टुडे हॉस्पिटल 5 नंबर थाने में आता है, सेक्टर 8 थाने में नहीं आता। मैं क्यों कहूँगा डेड बॉडी? आप लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ले गए नहीं जी, नहीं साहब, हम तो ये सीनियर थे, हम इनके पास आए थे। ये भी कॉल कर सकते थे, 5 नंबर में नहीं कर सकते थे क्या? थाने में कांटेक्ट नहीं होता एक दूसरे के पास। आपकी नाराजगी गोयल हॉस्पिटल से है? गोल ना, हमारा पैर का ऑपरेशन होना था, इनने राड निकालनी थी, राड के चक्कर में इलेक्शन लगा दिया कमर में और उसके मौत हो गई हमारे बच्चे की। 20 साल का बच्चा चला गया हमारा। ऑपरेशन भी नहीं हुआ। हाँ, अभी उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इनने यहाँ से हमारे 2 बच्चे और साथ थे, उनके साथ लाद के गाड़ी में दूसरी जगह भेज दिया। हमको डेड बॉडी वहाँ पाई हमें। रुके बगैर पुलिस काम नहीं। फिर हमने कि हम पोस्टमार्टम करवाने जाते हैं भाई, हम तो साहब उनने कि 8 नंबर के कार्रवाई गलत है। उन्हें जब रुका नहीं काटा तो हम 8 नंबर में आए, मौत तो उनके कारण से हुई है, जब उन्हें इलाज करा गलत करा तो हम साहब के पास आए, तो साहब ने हमें गुमराह कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो इसकी जांच चाहते हैं अच्छी तरह, और इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। चलो एक हम ये एप्लीकेशन ले लो सर, देखना कुछ हो सके तो, क्योंकि अब तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ ना, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत है। एप्लीकेशन बिल्कुल लेकर आए थे, क्योंकि घटनास्थल जो है जुडिक्शन जो है एनआईटी जोन की है, एनआईटी थाने की है, और जिसके चलते जो हमने इनको समझा, क्योंकि डेड बॉडी वहाँ चली गई, डेड बॉडी वहाँ चली गई, तो पोस्टमार्टम उन्होंने ही करना था। इनको समझा, इनके वकील से भी बातचीत हुई थी, एनआईटी थाने के एसएचओ से भी बात हुई थी, लेकिन इनको कहा भी डेड बॉडी कहाँ? इन्होंने बताया टुडे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में रखी हुई है। मैंने कहा भाई आप वहाँ जाओ एनआईटी हॉस्पिटल में, और वहाँ वहीं से कार्रवाई आपकी होगी, सीएमओ ने जांच करनी है। जिस भी डॉक्टर की लापरवाही है, जब दौरान पोस्टमार्टम जब जांच होती है तो वो बताएंगे किसकी लापरवाही से डेथ हुई है, तो जांच तो सीएमओ साहब ने करनी है। और पोस्टमार्टम एनआईटी 5 नंबर में जो वहाँ जो टुडे हॉस्पिटल में जो एक्सपायर हुआ है उन्होंने करना है। इनको यही समझा था कि वहाँ एप्लीकेशन दो आप, और एप्लीकेशन के लिए चली भी गए, ठीक है जी हम वहाँ जा रहे हैं, इतनी बात हुई थी हमारे से। तो थोड़ा सा जानकारी का अभाव था, जहाँ पर डेड बॉडी थी कार्रवाई वहीं पर डेड बॉडी तो मौत तो हमारी सर इनने करी है, इन लोगों ने करी है, उनके उस दूसरे हॉस्पिटल में क्या करना? इन्हें मरवा भेजा, पुलिस करती है, इन्हें मरवा भेजा, इस बारे हम सेक्टर 8 में थाने में आए साहब, इन्हें डेड इनका बयान लिया हमने। थोड़ा सा जानकारी का अभाव है कि जहाँ पर डेड बॉडी लास्ट टाइम होती है
वहीं पर मुकदमा दर्ज होता है और वहीं की पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन ये चीज़ें लोगों को पता नहीं थी, इस वजह से ये NIT 5 में जाने के बजाय सेक्टर 8 में आए हैं और सेक्टर 8 ने इनको बोला भैया कार्रवाई तो वहाँ की पुलिस करेगी। इस कन्फ्यूजन में सारा जो है गड़बड़ी हो गई है, अदरवाइज पोस्टमार्टम भी होता, मुकदमा भी होता, कार्रवाई भी होती। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ये लोग नाराज़ हैं गोयल हॉस्पिटल से क्योंकि लापरवाही इन्हीं की बताई जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है और इस मैटर में गोयल हॉस्पिटल से भी उनका जवाब जानना चाहेंगे। गोयल हॉस्पिटल है, ये सामने देखिए गोयल हॉस्पिटल है, इनसे भी कोशिश करेंगे पूछें कि ये भी किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि हम इनको भी पूरा मौका देंगे, ये भी अपना पक्ष रखें। अगर कोई बात नहीं हम बात कर लेंगे भैया, इनको लाइव भी लेंगे, आप लोग परेशान मत हो। हाँ तो इनसे बातचीत करेंगे। आप वहीं रहिए, हम लाइव कर रहे हैं। ऐसे स्टाफ को बोलने की तमीज तक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप कृपया बाहर रहिए क्योंकि हम लाइव ही ले रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बंद कर देंगे, फिर से बयान लेंगे। हाँ कोशिश करेंगे, अगर मिल जाए तो बातचीत करेंगे, लाइव ही है। कोई है भैया अस्पताल का? अच्छा अभी नहीं है, अच्छा आने वाले हैं। चलो जैसे ही ओनर आते हैं, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो बयान लेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो ये हमारे मोबाइल नंबर 9953931171 पर कॉल करके ये रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, फाइल भी दिखा सकते हैं और जो भी सफाई देना चाहेंगे वो जो है इनसे पूछा जाएगा। क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनको पता चले उसकी मौत कैसे हुई, इनकी गलती से हुई, किसी इंजेक्शन से हुई, क्या हुआ था, हर चीज़ की जानकारी इनको मिल जाए तो हो सकता है इनको भी तसल्ली हो जाए। बाकी पुलिस में ये शिकायत करने जा रहे हैं और आगे जहां भी ये शिकायत करेंगे और जहां भी जिस तरह से कार्रवाई की मांग करेंगे वो आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल अभी डॉक्टर साहब नहीं थे तो हम बयान नहीं ले सके हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।